90% स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि समरी नोट्स लिखते कैसे हैं. Hey everyone, this is TACS Tejal Kataria and with lots of energy, let me start with this very short video on how to make effective notes like a topper. मैंने देखा है स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि नोट्स बनाने का मतलब है बस किताबें खोलो एंड सब कुछ रीराइट कर दो तो हमारे समरी नोट्स बन जाते हैं. या बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ही नोट्स में वापस से लिख देने से नोट्स बन जाएंगे. तो लेट मी टेल यू कि जब नोट्स बनाना है ये एक आर्ट होता है, एक तरीका है उसका, वो आप लोगों को सीखना जरूरी है. इट्स लाइक अ स्किल. तो ये स्किल सीखने के लिए सबसे पहले दो हिस्सों में चीजों को डिवाइड करो. एक होता है लॉन्ग फॉर्मेट वाले नोट्स और एक होता है शॉर्ट फॉर्मेट वाले नोट्स. मतलब क्या समझाना है मुझे, दैट जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट्स को, कोई भी चीजों को पहली बार पढ़ते हो तो फर्स्ट टाइम रीडिंग पे नोट्स मत बनाइए, क्योंकि आपको सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लगेगा फर्स्ट टाइम पे. बट जब आप उसको समझ लोगे उसके बाद आप लोगों को रियलाइज होगा कि नोट्स में क्या क्या लिखना चाहिए और क्या क्या नहीं लिखना चाहिए. तो पहले मैं बात करती हूं, अगर आप लोग लॉन्ग फॉर्मेट के नोट्स बना रहे हैं, का मतलब क्या समझाना है मुझे, दैट अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप लोग बैठे हो, क्लास चल रहा है एंड क्लास में आप लोग नोट्स लिख रहे हो, तो क्लास में नोट्स लिखते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूज नोटेशन. जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करती हूँ. जितना हो सकता है उतना टाइम सेव होता है. शॉर्ट फॉर्म्स जैसे कि आप लोगों को पता है मैं विदाउट कंप्लीट नहीं लिखती हूँ, विदाउट को ऐसा शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ. या आप लोगों को पता है कि मैं ट्रांसफरर, ट्रांसफरी को ऐसे वर्ड्स यूज करती हूँ. या ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स में यूज करती रहती हूँ. बिजनेस को मैं बिज लिखती हूँ हमेशा. तो जितना हो सकता है उतने नोटेशंस लिखते रहो, ताकि एक तो वो नोटेशन की वजह से याद होता है एंड सेकेंडली वो नोटेशन की वजह से टाइम सेव होगा. दूसरा, ट्राई करो कि जब भी आप नोट्स लिख रहे हो लॉन्ग फॉर्मेट में, मतलब सब कुछ ही आपको अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से लिखना है, उस टाइम पे आप लोग हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करो. सब कुछ ही इंग्लिश में मत लिखो, सब कुछ ही हिंदी में भी मत लिखो. आप थोड़ा हिंदी इंग्लिश, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे भी लिखते हैं टाइम पे कैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, वैसे लिखोगे तो ज्यादा जल्दी से वो रिटेन होता है. इसीलिए वो चीज करो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो भी होता है, जब भी कोई फैकल्टी आपको बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप लोग वो इंपॉर्टेंट लिखे, उसको स्टार मार्क करके रखें. जब भी आप लोग नोट्स बना रहे हो, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, स्पेशली लड़कियां, अलग लेवल नोट्स होते हैं उनके, कलरफुल, नेक्स्ट लेवल कलरफुल, न जाने कितने सारे पेन्स होते हैं, ऐसा बहुत रंगी बिरंगी, ऐसा कलरफुल पूरे नोट्स होते हैं. और एक तरफ होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स कि जो काम का है उत्तर लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया, बात खत्म. अब देखो ये दोनों का अपना अपना प्लस है, अपना अपना माइनस है. अगर मैं बात करती हूँ कलरफुल नोट्स की, तो आपका टाइम खराब होगा और आपका पूरा फोकस इस पे जाता है कि कैसे हम इसको और कलरफुल कैसे बनाए, इसको ये कलर से लिख दिया, उसको वो कलर से लिख दिया. बट जो ये बनाता है ना, ये वाले प्लेन बट पूरा क्रक्स बनाता है, वो बंदा ज्यादा रिटेन कर पाएगा. जब उसको मेन एग्जाम का टाइम होगा ना, तब ये वाला बंदा जो होता है ना, वो ज्यादा अच्छे से याद कर पाता है एज कंपेयर टू दिस. ये मैंने साइंटिफिकली देखा है. अब ये कुछ स्टूडेंट्स के केस में सही साबित हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स के केस में अलग भी साबित हो सकता है. बट आप लोगों के हिसाब से आपको ये सारे के सारे नोट्स बनाने हैं. स्पेशली लड़कियां बहुत कलर पे फोकस मत किया करो. थोड़ा सा ट्राई करो कि जो क्रक्स है उस पे आप फोकस ज्यादा करो, सो दैट जल्दी जल्दी चीजें हो जाए. इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है उसको एक बॉक्स में डालने की आदत रखो. बहुत सारे स्टूडेंट्स के दो तरीके होते हैं नोट्स लिखने के भी. मतलब क्या है कि जैसे मेरा जो तरीका था, मैं जिस किताब से पढ़ रही हूँ उसी किताब के इर्द गिर्द सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए समरी फॉर्मेट में. ये मेरा तरीका था. मतलब पूरा किताब गंदा होना चाहिए. मुझे वो कुछ अलग नोटबुक में लिखो, फिर ये यहाँ से पढ़ने का, फिर वो वहां से, वैसा मुझे नहीं जमता था. मेरा तरीका बहुत सिंपल है. जो भी लिखा है उसके इर्द गिर्द स्पेस अवेलेबल रहता था, वहां पे मैं बहुत कुछ खिचड़ी करके, वही मेरा याद करने का तरीका भी था. वहीं पे मुझे ऐसा याद आता था एग्जाम में कि ये कॉर्नर पे, ये पेज पे मैंने ऐसा कुछ लिखा था, ऐसे डायग्राम्स में लिखा था. तो वो मेरा तरीका है. दूसरा एक तरीका है, जो बहुत ज्यादा अच्छे से नोटबुक में लिख रहे हैं वो लोग भी अपने तरीके को फॉलो कर सकते हैं. ये सब्जेक्टिव है. आप जैसे बनाते आए हो, आपका जो तरीका है वो आप वही फॉलो करना. या तो आप मेन नोटबुक में लिखो, या तो फिर वही टेक्स्ट बुक, जिस टेक्स्ट बुक से आप पढ़ रहे हो, मॉड्यूल से आप पढ़ रहे हो, उसी के इर्द गिर्द. ये आप दोनों मेथड में से जो आपको सही लगता है आपके लिए, आप लोग वो चूज करो. किसी का सुनो मत कि कौन क्या बोल रहा है. सब लोग बोलते रहेंगे कि ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, बट इसमें आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस ढूंढना है. मेरे लिए बस ये तरीका इसलिए होता था बिकॉज मुझे वो, जब मैं
आजू बाजू का पढ़ रही हूँ, उसके साथ साथ मैं मेन कॉन्टेक्स्ट जो भी हम लोगों ने सीखा था क्लास में उस पर भी मेरा एक नज़र चला जाता था अपने आप, तो जिसकी वजह से मुझे जल्दी याद होता था। वो मेरा तरीका था, बाकी आप लोगों की मर्जी। जो मेन नोटबुक में बना रहे हैं, मेक श्योर कि आप लोग जब नोट्स बनाओ उसके बाद 1-2 पेजेस तो एटलीस्ट छोड़ देना बाद में, क्योंकि वो जब आप लोग छोड़ देते हो कभी जाके अगर आपको कुछ ऐड करना है तो कहीं और ही नोट्स बन गए। फर्स्ट चैप्टर पूरा किया, आपको कुछ और एडिशन करना है, सेकंड चैप्टर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, तो वो बीच में आप लोगों के पास अब स्पेस नहीं है तो आप कहीं और लिख रहे हो। ये चीजें होती है जब नोटबुक में चीजें आप लोग लिख रहे हो, तो मेक श्योर कि आप 1-2 पेजेस कंपलसरी आप छोड़ें। उसके बाद हाईलाइट करना मत भूलना। जब भी आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम हमको समझ ही नहीं आता है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, हमको लगता है सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे जिन स्टूडेंट्स को लगता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले यही कहा कि फर्स्ट टाइम में नोट्स मत बनाइए। फर्स्ट रीडिंग पे आप सिर्फ समझिए कि क्या है एंड देन उसके बाद आप लोग नोट्स बनाएं। ये हो गया तुम्हारा वो फॉर्मेट जहां पे आप लोगों को क्लास में ही नोट्स बनाने हैं, ठीक है। साथ साथ में लेक्चर्स के साथ साथ में अगर आप लोग नोट्स लिखते हो, आपको वो आदतें हैं, तो आप लोग इस तरीके से नोट्स बना सकते हो। इसके बाद और एक तरीका होता है जो होता है शॉर्ट नोट्स का। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला स्टेप होता है। यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो लॉन्ग फॉर्मेट में जो नोट्स बनाए गए हैं, इन्हीं हाइलाइट्स को, इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट चीजों को आप लोगों को कन्वर्ट करना है। मतलब क्या है, यहाँ पर सिर्फ आएंगे चार्ट्स, कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स वो भी माइंड मैप वाले फॉर्मेट में। मतलब क्या है, आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट मत लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट पूरा का पूरा स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट लिख देते हैं और बोलते हैं ये नोट्स है। नहीं, आप लोगों को सिर्फ कीवर्ड्स उठाने हैं। मैं लेक्चर्स के टाइम पे भी आपको सिखाती हूँ, आपको पता है, मैं मार्किंग करके देती हूँ या नंबरिंग करती हूँ कि 1 2 3 4 5 ये वर्ड्स चाहिए। बाकी आप फिर कंस्ट्रक्शन कैसे भी करो इंग्लिश का, वो आपकी मर्जी, बस मतलब नहीं बदलना चाहिए, इस हिसाब से आप लोगों को लिखना है। तो इसीलिए सिर्फ कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, या क्रक्स जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो क्रक्स वाली जो चीजें हैं, चार्ट्स फॉर्मेट में माइंड मैपिंग से, या फिर जैसे डायग्राम फॉर्म में आप लोग कुछ ड्रॉ कर रहे हो, पिक्चर्स आप लोग ड्रॉ करो। जैसे मेरा आप लोग को पता है तरीका, मैं डायग्राम्स या पिक्चर्स से ही आप लोगों को जितना हो सकता है उतना याद कराती हूँ। तो वो चीजों से क्या होता है ना, चीजें रिटेन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड लॉ की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो लॉ में यूजुअली मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स ने सेक्शन वाइज नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन वाइज का मतलब क्या है कि आप लोगों को सेक्शन नंबर्स एक तो याद रखने हैं। वो सेक्शन नंबर्स को याद रखने के लिए पहले मेहनत बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को अलग तरीके से करने की जरूरत नहीं होती है। मैं एक आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ, जो मेरा फॉर्मेट है नोट्स का, वो काइंड ऑफ मैं ऐसे नोट्स बनाती हूँ, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये किसके नोट्स है, इंडेमनिटी एंड गारंटी के हैं। तो मैंने क्या किया, देखो सेक्शन नंबर 124 का जो डेफिनेशन है उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया है, जिससे क्या होगा ना, मुझे याद हो जाता है कि यहाँ पे फिर ऐसा 1 2 3 इस तरीके से जब भी आप लिखोगे, या जैसे ये देख रहे हो आप लोग, ये मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ कीवर्ड्स, या जैसे ये कवर है ये कवर नहीं है, नो को मैं कभी नो नेवर सब के लिए मैं क्रॉस मार्क यूज कर लेती हूँ। वो अपने आप स्टेटमेंट में मुझे समझ जाता है कि वहां पे क्या बोलना है। तो इस हिसाब से आप लोगों को समझना होगा कि आप लोगों को, जैसे ये वाला है, ठीक है, अब इसमें मेरा ऑलमोस्ट आधा पेज ऑफ मॉड्यूल कवर हो जाता है। तो इतने से में अगर आपको इतना सारा कवर करना है, तब जाकर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि कीवर्ड्स, क्रक्स, ये सारी चीजें डालनी पड़ेगी। एंड इंपॉर्टेंटली आपको ये समझना होगा कि आप सब कुछ नहीं लिख रहे लेकिन फिर भी सब कुछ लिख रहे हो। तो ये जो टेक्निक है, ये आर्ट है, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को सारी चीजें करनी है जब भी आप लोग नोट्स लिखे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस वीडियो के लिए डिमांड किया था, क्योंकि स्टूडेंट्स का मैंने खुद देखा था, मैं जानबूझ के होमवर्क में दे देती हूँ कि समरी नोट्स लिखो, और इतने खराब नोट्स लिखते हैं कुछ बच्चे। मैं चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाद में आप लोगों को एक तरीका फॉर्मेट भी डाल दूंगी, एंड में फॉर्मेट डाल दूंगी कि किस हिसाब से आप लोगों ने क्या करना चाहिए, नोट्स लिखने चाहिए, ये भी डाल दूंगी। एंड मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो अच्छे उन्होंने नोट्स लिखे हैं, और जो ऐसे भी नोट्स है जो नहीं आप लोगों ने लिखने चाहिए उस हिसाब से, वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ। आप लोग वो जरूर देखिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स डू सफर बिकॉज ऑफ दिस। एंड ये सारी चीजें आपकी निकलेगी एग्जाम में, तो मेक श्योर कि ये जो भी छोटी छोटी चीजें हैं ये सारी आप लोग समझो, एंड इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करके आपके खुद के
एटलीस्ट 5 to 8 मार्क्स आप लोग सेव कर सकते हो. सो मेक श्योर दैट यू डू मेक नोट्स फॉर लॉ सब्जेक्ट. एंड लॉ में तो याद रखना है, तो नोट्स या राइटिंग के बिना आपके पास ऑप्शन ही नहीं है. सो याद अगर नहीं आता है लॉ में स्पेशली स्टूडेंट्स को, तो वो सिर्फ इसी वजह से बिकॉज लिखते नहीं है, आलसीपना करते हैं. सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट बिकम सो लेजी कि आप लोग लॉ में आप लोगों को सफर करना पड़े. एंड मेक श्योर कि आप लोग ये सारे जितने भी स्टेप्स है उनको फॉलो करके बहुत अच्छे नोट्स बनाएंगे. आई विल रेकमेंड और आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स दैट अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं तो आप लोगों के ड्राइव लिंक पर आप लोग अपलोड कर देना एंड उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देना. इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हो सकता है कि आपने कोई टॉपिक का नोट्स बनाया है, उसका ड्राइव लिंक अगर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसी सेम फील्ड का मतलब सीए फाउंडेशन के लॉ के नोट्स है कोई चैप्टर के, तो वहीं अगर किसी और स्टूडेंट को भी उसका बेनिफिट मिल रहा है तो वो जरूर ले पाएगा. तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जरूर ये चीज करें. एंड हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में. ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में लेके आया करूंगी. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और कहां कहां आप लोगों को प्रॉब्लम आता है. आई विल मेक श्योर कि आप लोग के वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए. सो टेक केयर, बाय बाय गाइस.